नमस्कार दोस्तों, आइडियल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो सीबीटी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 19 है। 18 वीडियो हो चुका है जो कि क्रमवार एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में क्रमवार पढ़ सकते हैं। तो आइए 19वें वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट। इस लाइटनिंग सर्किट का क्या कहते हैं? तो देखिए यह गोदाम सर्किट है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब कैसे पता चला गोदाम सर्किट है? तो ये सर्किट को पहचानना होगा, थोड़ा सा समझ भी लीजिए। जैसे होता है ना, जो गोदाम क्या होता है, गोदाम बड़े बड़े गोदाम होती है, बहुत सारा रूम होता है और पूरा अंधकार होता ही है, बहुत ज्यादा रूम होता है। तो क्या व्यवस्था की गई होती है कि आप जैसे जैसे चलते जाएंगे, स्विच आप टिपिए, लाइट जलेगी, फिर आगे बढ़िए, स्विच टिपिए, लाइट जलेगी, या पीछे की लाइट बुझ जाएगी। ऐसी व्यवस्था होती है, अभी हम समझा देंगे। फिर आगे चलिए, तो जैसे जैसे आप चलते रहेंगे लाइट जलती जाएगी, स्विच दबाते रहिए, लाइट आगे आगे जलती जाएगी, और पीछे पीछे लाइट बुझती जाएगी। कैसे? तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल एक वायर यहाँ से गया, ये सब लाइट है, L1 L2 L3, ये लाइट का सिंबल है। यहाँ से लाइन फेज जा रही है, लाइन फेज में स्विच लगाई जाती है। तो यहाँ से जो लाइन फेज है ना, S1 लगा है, तो S1 स्विच पहले आप बंद कर दीजिए। इसको आप बंद कर देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी और इसके तहत ये वाला लाइट क्या हो गया, जल गया। बंद पाथ बना लिया है ना, तो ये वाला लाइट L1 जलेगा। लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो अब ये 2 स्विच लगा यहाँ से। जब 2 स्विच, देखिए पहला 2 स्विच नहीं रहेगा, बाकी सब 2 स्विच। अब यहाँ 2 स्विच रहेगा। 2 स्विच में क्या होगा कि अब ये ओपन हो जाएगा और इससे ये कनेक्ट कनेक्ट मतलब 2 स्विच में क्या हो जाएगा कि इससे ओपन होकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो अब स्विच बंद किया है, यहाँ से सप्लाई आएगी और यहाँ से इससे हो जाएगी, ये अब छूट कर इससे आ जाएगा, यहाँ से इससे आ जाएगी और ये वाला जल जाएगा। और जब ये ओपन हो गया तो ये वाला अपने आप बुझ जाएगा, इसमें जलेगा। फिर आगे जाएंगे तो ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, तो ये सब कनेक्ट है नीचे से। ऊपर का भी ये वाला छूट छूट गया, अब इससे कनेक्ट है, तो ये वाला लाइट तो आगे जलती जाएगी। अब पीछे कनेक्ट हट गया तो ये बुझ जाएगी, तो आगे जलता जाएगा लाइट और पीछे का लाइट बुझता जाएगा। इसको कहते हैं गोदाम वायरिंग। पिक्चर बैठा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या है? गोदाम वायरिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए, कंड्यूट जो पाइप होती है ना पीवीसी की, उसको मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हिकी का। एक बात समझ लीजिए आप, जैसे जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, जो राज मिस्त्री होते हैं, जो लंबे लंबे जो छड़ होता है, छड़ को नहीं मोड़ते हैं डाई से। डाई कैसा होता है, आप देखे होंगे डाई, जैसे एक लोहा का वो लोग लिए रहते हैं और यहाँ पर ना नुकीला भाग ऐसे बनाए रहते हैं, और छड़ को इसी में फंसा कर मोड़ देते हैं, तो छड़ की आकृति मुड़ जाती है। डाई से छड़ को मोड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह पीवीसी पाइप को मोड़ने के लिए एक हिक्की आता है। हिक्की भी मतलब वो ऐसा ही कुछ ऐसा ही डिवाइस आता है, उसमें पाइप को लगाकर आस्ते आस्ते मोड़ा जाता है, जिससे कंड्यूट पाइप मुड़ जाती है। तो कंड्यूट पाइपों को मोड़ने के लिए हिक्की का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। पहले तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी ये कितना एम्पियर तक? 63 एम्पियर तक मतलब यह काम करता है, कहीं कहीं 100 एम्पियर तक भी देता है। लेकिन 100 एम्पियर से ऊपर जब पूछता है तो इसका एक बड़ा भाई है, उसका क्या नाम है? तो एमसीसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नाम है, उसका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर नाम है। तो यहाँ एमसीबी है और एमसीबी 63 एम्पियर तक प्रयोग की जाती है। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, एमसीबी का। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? तो फुल फॉर्म जो जानेगा वो तो उद्देश्य बता देगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, माने अर्थ लीकेज, अर्थ वायर में इसका प्रयोग किया जाता है, और अर्थ वायर में अगर लीकेज करंट फ्लो हो रही है तो उससे यह प्रोवाइड करता है, आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तो क्या करता है? परिपथ में दोष खोजता है तो गलत है, अवशेष धारा को देखता है तो यही सही है। अवशेष मतलब क्या होता है? रेजिडुअल, मतलब जो अर्थिंग में करंट अवशेष, जो मान लीजिए लीकेज करंट फ्लो हो रही है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देख लीजिए, ये सब तो होगा नहीं। अगला क्या है, आगत बिजली मतलब क्या देगा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज, फ्यूज कटआउट। फ्यूज कटआउट का क्या उद्देश्य है? विकल्प पढ़ लेते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, मतलब टू इंश्योर द लाइन, यह सुनिश्चित करता है, यह निश्चित करता है, यह इंश्योर करता है कि लाइन इज नॉट ओवरलोडेड। तो यह सही है, ये ऑप्शन सही है। माने फ्यूज कटआउट यह बताता है कि धारा ओवरलोडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा ओवरलोडेड होगी तो फ्यूज कटआउट अपने आप वो गल जाता है, मेटल अलग कर देता है, मतलब लाइन को ब्रेक कर देता है, तो पता चल जाता है कि ओवरलोडेड है कि नहीं है। तो ओवरलोडेड को श्योर करता है, मतलब ओवरलोडेड से बचाता है। तो क्या बचाता है? तो फ्यूज कटआउट। आगे देख लेंगे कि स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने में, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने में। लीकेज करंट से एमसीबी नहीं बचाता है, लीकेज करंट से तो ईएलसीबी बचाता था। फिर आगे मतलब दिया है कि ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके, तो ये भी नहीं।
क्या कटआउट का कार्य क्या है, ओवरलोड से बचाता है आपको, हमारे इक्विपमेंट को। आगे डाई स्टॉक, देखिए डाई स्टॉक सेट का क्या कार्य है। तो डाई स्टॉक सेट ना, देखिए नाम एकदम दिमाग में छाप लीजिए, डाई स्टॉक सेट। जो डाई स्टॉक सेट होता है यह चूड़ी काटने के काम आते हैं। जो नट बोल्ट होता है ना, तो नट बोल्ट होता है तो नट और बोल्ट दोनों में चूड़ी होती है। एक फीमेल होती है चूड़ी जो बोल्ट में होती है, मतलब जो नट में होती है। जो बोल्ट होता है, बोल्ट में क्या होता है, मेल टाइप चूड़ी होता है जो बाहर बाहर एक्सटर्नल पार्ट पर चूड़ी काटता है। तो डाई सेट से, जो इसको डाई सेट भी कई बार बोला जाता है, डाई सेट। तो डाई और सेट बोल देते हैं, नहीं तो डाई स्टॉक सेट। तो डाई स्टॉक सेट क्या होता है, तो थ्रेड मतलब चूड़ी काटता है बाहर बाहर। तो पढ़ लेंगे, कट इंटरनल नहीं, कट एक्सटर्नल थ्रेड, ये सही है, वो भी सिलेंड्रिकल के लिए। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सीलिंग रोज को सामग्री के लिए वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो सीलिंग रोज था उसके लिए तो हम बताए थे आपको, जो सीलिंग रोज है उसके लिए क्या बताए थे कि जर्नल एक्सेसरीज में आता है। सीलिंग रोज किसमें आता है, तो जर्नल एक्सेसरीज में आता है। तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। होल्डिंग में तो होल्डर आ जाता है, और सुरक्षा में क्या आ जाता है, तो स्विच, सुरक्षा में स्विच आ जाता है, आउटपुट में प्लग आ जाता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। परिपथ आरेख मतलब क्या चीज, सर्किट डायग्राम का वायरिंग में क्या उद्देश्य है। जो सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम में वायर सहित दिखाया जाता है कि न्यूट्रल वायर, फेज वायर, स्विच में कनेक्ट, बल्ब भी दिखाई जाती है, पंखा दिखाई जाती है। सर्किट डायग्राम में जो जो आप यूज किए हैं, जितना जितना यूज किए सब दिखाया जाता है। तो सर्किट डायग्राम के इंस्टॉलेशन का क्या उद्देश्य है, तो क्या दिया ना कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध करने, कनेक्शन दिखाने के लिए, यही सही है, कनेक्शन दिखाने के लिए, टू शो द सिस्टमेटिक कनेक्शन, सिस्टमेटिक कनेक्शन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्किट वायरिंग का। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एल श्रृंखला एमसीबी का क्या है, तो जर्नल लाइटनिंग। हम बताए थे जो एल सीरीज एमसीबी होता है रजिस्टिव लोड के लिए, जो 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 जी सीरीज एमसीबी होता है वह इंडक्टिव लोड के लिए। तो इंडक्टिव लोड क्या है, हाइलोजन भी इंडक्टिव लोड है क्योंकि इंडक्टर टाइप का होता है। एयर कंडीशनर भी कॉइल होता है तो इंडक्टिव लोड है। मोटर भी कॉइलिंग होता है तो इंडक्टिव लोड है। लाइटनिंग में रजिस्टर होता है, इसलिए जनरल लाइटनिंग रजिस्टिव लोड, तो एल सीरीज रजिस्टिव लोड के लिए। एक क्या था, एक मतलब डीसी भी सीरीज था, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी सीरीज एमसीबी डीसी सीरीज मोटर के लिए, जो कि लोकोमोटिव में प्रयोग हुआ करता था। तो यह एल है, इसलिए जनरल लाइटिंग में ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगला 11वें क्वेश्चन पर। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है। तो देखिए ना, लूपिंग बैक क्यों पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा जोड़ नहीं रहता है। लूप इन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जोड़ ज्यादा नहीं होता है, तो कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई अलग से जोड़ उपयोग नहीं किया जाता है लूप मेथड जो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक्स क्या डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, क्या लिखा है 3। तो एक्स जो ये एक्स है, एक्स क्या डिनोट करता है, तो लिंब में कितना वायर है, वायर को डिनोट करता है। जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 वायर का प्रयोग किया गया है, तो वही नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिंब, लिंब में कितना वायर रन कर रहा है उसको बताता है। फिगर दिमाग में बैठा लीजिए, 3 वायर, एक्स क्या डिनोट करेगा, तो 3 वायर, मतलब जितना वायर रहेगा, जितना नंबर रहेगा उतना वायर। यहाँ पर क्या लिखा है, तो 3 वायर लिखा है, तो 3 वायर को डिनोट करता है एक्स। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं ना लूप बैक मेथड। जो अभी आया था ना लूपिंग मेथड, न्यूट्रल है और यहाँ पर लाइन है, लाइन के साथ फ्यूज लगा है, और यहाँ से लूप मेथड, लूप बनाई जा सकती है, लूप बनाई जा सकती है 1 2 3 4 5। और कौन सा बल्ब आपको जलाना है, लूप अपने आवश्यकता अनुसार बना लेंगे। तो क्या है, लूप बैक मेथड। कोई तो बैकअप में लूप दिया गया है, तो लूप बैक मेथड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अरे दादा ये तो हम बार बार बता दे दिए हैं, ये 2 वे स्विच है, ये बल्ब है, और यह क्या है, सर्किट डायग्राम है, कहाँ प्रयोग 2 वे स्विच में किया जाता है, तो सीढ़ी उड़ी की जो वायरिंग होती है ना, उस पर 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो सीढ़ी वायरिंग में 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यह क्या है, तो ये देखिए मैग्नेट का काम करेगा, मैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले सप्लाई, एसी सप्लाई देता है, मैग्नेटिज्म बनाता है, जिससे इसको हैंडल को लॉक करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। आता है अगला क्वेश्चन की तरफ। यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर है तो प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो जेड बराबर क्या होता है, V बटा में आई। हाँ एक बार जान लीजिए,
जो ELCB होता है इसके लिए 50 वोल्ट पर काम करता है। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ना जी, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज कम होता है, 50 वोल्ट के आसपास होता है। तो अर्थ लीकेज के लिए वोल्टेज 50 वोल्ट और कितना एम्पीयर करंट दे रहा है 30 मिली एम्पियर, तो मिली के लिए 10 के पावर -3। अब इसको 1 0 से 1 0 3 से कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इसी तरह जाता रहेगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 3 से गुणा कर दे 1 6 6 6 इतना ओम आएगा 106 ओम। बी ऑप्शन इज राइट है। और तरीके सर्किट ब्रेकर जो होता है 50 वोल्ट पर काम करता है, तो बी ऑप्शन इसका आया प्रतिबाधा के लिए। आगे देखिए ये क्लिट वायरिंग है, यहाँ क्लिट लगाया गया है, यहाँ क्लिट लगाया गया, यहाँ क्लिट, यहाँ क्लिट। जो एक दूसरे के बीच में क्लिट की दूरी होती है ना 60 सेमी होती है, और क्लिट ठोका जाता है ना जो घरों में नॉर्मल वायरिंग, टेम्पोररी वायरिंग जो की जाती है वही है क्लिट वायरिंग। यह क्लिट वायरिंग है। क्लिट देखिए, क्लिट ठोक ठोक के दीवारों पर अपने वायरिंग का काम चला लेते हैं, तो क्लिट वायरिंग, क्लिट वायरिंग बी ऑप्शन इज राइट है, क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है, तो ये फिक्स डाटा है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो कंड्यूट पर थ्रेड होता है, चूड़ी होता है, उसके लिए जो mm है 11 mm से 27 mm, तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर है, इसको याद करना पड़ेगा। तो और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन, गैस टरबाइन विस्फोटक स्थापना। गैस टरबाइन जहां पर गैसों का प्रवाह हो तो उसके लिए सॉलिड होना चाहिए ना कंड्यूट पाइप, तो वही रिगिड स्टील कंड्यूट, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए भैया, रिगिड नॉन मेटेलिक नहीं हो, क्योंकि गैस है तो नॉन मेटेलिक मतलब वो लीकेज कर जाएगा, फिर नॉन मेटेलिक नहीं होगा, नहीं यही होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कठोर इस्पात कंड्यूट का प्रयोग कर लेंगे हम लोग क्योंकि गैस की बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी असुविधा है उसके लिए खेद है, थोड़ी सी बाहर बाजा बज रही है, तो थैंक यू, धन्यवाद। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में